दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज का विषय है एक पतिव्रता स्त्री ने बताया, जो सुहागन स्त्री विधवा स्त्री को 2 रंग की चीज़ें देती है वो बहुत जल्दी विधवा हो जाती है। हर स्त्री यही चाहती है कि वो सुहागन रहे, उसका पति हमेशा अमर रहे, उसके जीवन में कोई दुख ना आए, उसे पति हमेशा प्यार करता रहे। तो मित्रों, ये सब तभी संभव है जब कोई भी सुहागन स्त्री 2 रंग की चीज़ें किसी विधवा स्त्री को भूल कर भी नहीं देती, और यदि देती है तो इन सुखों की कल्पना कभी नहीं कर सकती। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, आखिरकार एक पतिव्रता स्त्री की शक्ति क्या होती है। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु एक पतिव्रता स्त्री की शक्ति क्या होती है। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, ये जानने के लिए तुम्हें एक कहानी सुननी पड़ेगी, और यदि तुम कहानी को पूरा और मन से सुनो तो मैं कहानी शुरू करूं। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु ठीक है, आप कहानी शुरू करें, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक गाँव में एक सीधा साधा नौजवान रहता था। उसने आजीवन भगवान विष्णु की भक्ति करने का मन बना लिया। वो दिन रात भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता रहता था। फिर एक दिन उसे एक साधु बाबा मिले और उस व्यक्ति ने साधु बाबा से पूछा, बाबा, मैं भगवान विष्णु को अपना आराध्य देव मान करके उनकी पूजा करता रहता हूँ, किंतु मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे भगवान की भक्ति का मार्ग बताइए। फिर साधु बाबा ने कहा, बेटा, मैं भक्ति मार्ग तो तुझे बता दूंगा, किंतु भगवान के दर्शन पाने के लिए तुझे अपना अहंकार छोड़ना होगा। इसके साथ ही तू गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान को पा सकता है। तू अपना गृहस्थ जीवन मत छोड़ और अपनी पत्नी के साथ घर में रह कर के भगवान का भजन कर। वहीं वो लड़का कहता है, महाराज, यदि मैं घर में रहता हूँ तो मैं बीमार रहता हूँ और पता नहीं मुझे कोई दवा काम क्यों नहीं करती, इसलिए मैं घर पर नहीं रहूँगा। आप मुझे रास्ता बता दें जिससे मैं भगवान का भजन कर सकूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, साधु के लाख समझाने पर भी वो लड़का नहीं माना। उसने कहा, महाराज, अब मैंने आजीवन अकेले रहने का ही मन बना लिया है और मैं एकांत में तपस्या करना चाहता हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करें। फिर साधु बाबा ने उसे तपस्या करने की पूरी विधि बता दी और अगले दिन ही वो लड़का जंगल में पहुँच गया और एक स्थान पर बैठ कर के तपस्या करने लगा। धीरे धीरे वो तपस्या में लीन हो गया। उसे भूख प्यास लगना बंद हो गई। वो दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। इसी प्रकार कई बरसें बीत गए। फिर एक दिन जब वो ध्यान लगा करके तपस्या कर रहा था तो उसे लगा जैसे उसकी तपस्या पूर्ण हो गई और उसके शरीर के अंदर अलौकिक शक्तियाँ भर गईं। फिर ऐसा देख करके वो लड़का बहुत ही खुश हुआ और उसने भगवान के इस चमत्कार को नमन किया और फिर वो पुनः तपस्या करने लगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जैसे ही उस लड़के ने पुनः तपस्या प्रारंभ की, वैसे ही एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी। वो चहचहाने लगी और उसकी आवाज़ से उसकी तपस्या भंग होने लगी। फिर तो उस लड़के को गुस्सा आने लगा और उसने आँख खोल करके चिड़िया से कहा, ए मूर्ख चिड़िया, तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं तपस्या कर रहा हूँ? मेरी तपस्या तूने भंग कर दी, इसकी सज़ा तुझे अवश्य मिलेगी। वहीं ऐसा सुनकर के चिड़िया रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। लेकिन उस लड़के ने जैसे ही गुस्से से चिड़िया को देखा, वो चिड़िया जल करके भस्म हो गई। फिर तो ये देख करके वो लड़का बहुत ही खुश हुआ और उसने मन ही मन में कहा, इस संसार में मुझसे शक्तिशाली और ज्ञानी कोई नहीं है। फिर ऐसा सोच करके उसने एक साधु का रूप रखा और एक गांव की तरफ चल दिया। वो बहुत सालों के बाद गांव में आया था, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं पाया। और फिर वो एक घर के पास पहुंचा और उसने कहा, माई बाबा आए हैं, भिक्षा दो।
मगर घर के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। वहीं कुछ देर इंतजार करने के बाद में उसने फिर कहा, माई भिक्षा दो। वहीं साधु की आवाज़ सुनकर के घर के अंदर से एक औरत की आवाज़ आई और उसने कहा, साधु बाबा तनिक इंतजार कीजिए, मैं अभी अपने पति को भोजन करा रही हूँ, अभी नहीं आ सकती। आप कुछ देर इंतजार करें, मैं कुछ देर के बाद आकर के आपको भिक्षा दे दूँगी। फिर तो उस स्त्री की बात को सुनकर के उस साधु को क्रोध आ गया, यानी साधु क्रोध से भर गया और उसने कहा, ए मूर्ख स्त्री, तू नहीं जानती कि मैं कितना ज्ञानी तपस्वी साधु हूँ। मेरा अपमान करने का साहस इस संसार में आज तक किसी ने नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं उस साधु की बात को सुनकर के तभी उस घर से फिर आवाज़ आई और वो स्त्री कहने लगी, क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मैं अपने पति को भोजन कराए बिना बाहर नहीं आ सकती। वहीं उस स्त्री की बात को सुनकर के उस साधु को और अधिक क्रोध आ गया और फिर वो क्रोध में आकर के बोला, ए स्त्री, तू इसका परिणाम जानती है कि तेरे साथ में क्या होगा। वहीं फिर घर के अंदर से उस स्त्री की आवाज़ आई, महाराज एक बात ध्यान रखना, मैं कोई पेड़ पर बैठी चिड़िया नहीं हूँ जो आपके क्रोध से भस्म हो जाऊंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो ऐसा सुनकर के साधु आश्चर्य में पड़ गया और वो सोचने लगा कि इस स्त्री को कैसे पता चला कि मैंने अपने क्रोध से एक चिड़िया को जला दिया, जबकि मैंने जिस समय पर चिड़िया को जलाया था वहाँ आसपास में कोई नहीं था। वहीं वो साधु जो था उस स्त्री से कहने लगा, तुम्हें मेरी बात का पता कैसे लगा, तुम्हें वो चिड़िया वाली बात कैसे मालूम पड़ी। मैंने इतनी बड़ी तपस्या की है फिर भी आज तक मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं आई कि मैं कोई घटित होने वाली घटना को अपने आप से जान सकूं, मगर तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी शक्ति कैसे है कि तुम किसी भी घटित घटना को जान पाती हो। वहीं उस साधु की बात को सुनकर के उस घर से पुनः आवाज़ आती है, महाराज यहाँ से कुछ दूर पर एक कसाई की दुकान है, आप वहाँ पर चले जाइए, आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो वो साधु उस स्त्री की बात को सुनकर के उस कसाई की दुकान की ओर चल दिया और जब वो दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक कसाई मांस बेच रहा था। फिर वो कसाई साधु को देख कर के दुकान से बाहर आ गया। वहीं साधु उससे कुछ पूछता उससे पहले ही कसाई ने कहा, महाराज आपको उस औरत ने भेजा है जो अपने पति को भोजन करा रही थी। फिर तो कसाई की बात को सुनकर के साधु आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, तुम्हें ये सब बातें कैसे पता चलीं जबकि वहाँ पर कोई नहीं था। वहीं कसाई कहने लगा, महाराज आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए, वहाँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। और फिर इस प्रकार वो साधु जो था आश्चर्य से कसाई के साथ में उसके घर पहुँच गया। फिर वहाँ पहुँच कर के साधु ने देखा कि कसाई ने घर जाकर के सबसे पहले अपने बूढ़े माता पिता के पैर छुए और पूरे दिन में जो भी कमाया था उनके चरणों में रख दिया। फिर अपने माता पिता को अपने हाथों से खाना खिलाया। उसके बाद में उनके पैर दबाता रहा और जब वो सो गए तब वो कसाई साधु के पास आकर के बैठ गया। और इधर तब तक साधु का सारा घमंड समाप्त हो चुका था। फिर उसने कसाई के पैर पकड़ लिए और बोला, मैंने वर्षों तक तपस्या की जिससे अनेकों अलौकिक शक्तियाँ मेरे अंदर आ गईं, लेकिन आपको देख कर के मेरा सारा घमंड चला गया। आप मुझे इसका राज बताइए कि किसी के मन की बात जानने वाली शक्ति आपके अंदर कैसे आ गई। कोई भी घटना कहीं घटित होती है, आपको इसका पता कैसे चल जाता है। मैंने इतने वर्षों तक तपस्या की फिर भी ये शक्ति मेरे अंदर नहीं आ सकी कि मैं किसी के मन की बात जान लूं या कोई भी घटित घटना की जानकारी प्राप्त कर सकूं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार साधु की बात को सुनकर के उस कसाई ने कहा, जिस औरत ने आपको इंतजार करने के लिए कहा वो अपना पतिव्रत धर्म निभा रही थी। इस पतिव्रत धर्म के आगे तो यमराज को भी झुकना पड़ा था। उस पतिव्रता स्त्री में इतनी शक्ति है कि उसे गृहस्थ होते हुए भी तपस्या का फल मिल गया और उसका ज्ञान तो आपने देख ही लिया है। और रही बात मेरी,
तो मैं पूरा दिन जीव हत्या करके उनका मांस बेचता हूँ, किंतु वो मेरा कर्म है, व्यवसाय है। किंतु घर में सब कुछ मैं अपने माता पिता को आकर अर्पण कर देता हूँ और उनकी सेवा मैं श्रवण कुमार बनकर करता हूँ। माता पिता की सेवा करने से मुझे गृहस्थ होते हुए भी तपस्या का फल मिल गया, जिससे मैं ये सब जान पाता हूँ। फिर तो कसाई की बात को सुनकर के साधु एकदम से रोने लगा और उसने कहा, मैंने कई वर्षों तक भगवान को पाने की तपस्या की, किंतु एक क्षण के अहंकार ने मेरी सारी तपस्या भंग कर दी। वहीं साधु की बात को सुनकर के कसाई ने कहा, आपका मन अब निर्मल हो गया है। आप गृहस्थ जीवन में अपनी पत्नी के साथ रहते हुए प्रभु को याद कीजिए, यही सबसे बड़ी तपस्या है। हमेशा ध्यान रखना, अपने कर्मों से भाग करके आप कभी भी प्रभु को नहीं पा सकते। घर पर आपकी पत्नी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। फिर साधु ने कहा, महाराज मैं घर पर रहता हूँ तो बीमार पड़ जाता हूँ, ठीक नहीं होता, दुखों का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैंने घर छोड़ा है। मुझे लगा यदि मैं घर पे रहूँगा तो जीवित नहीं रहूँगा। फिर वो कसाई कहता है, तुम चिंता मत करो, एक बार पुनः उसी स्त्री के पास जाओ जिनके पास तुम पहले गए थे, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर वो साधु कसाई की बात को सुनकर के उसी पतिव्रता स्त्री के पास जाता है तो क्या देखता है, वो अपने पति की सेवा में व्यस्त है और उधर दरवाजे पर खड़े होकर के साधु आवाज़ लगाता है, हे माई मुझे आपके दर्शन करने हैं। तो पतिव्रता स्त्री अंदर से आवाज़ देती है, अभी मैं अपने पति की सेवा में हूँ, उनके पैर दबा रही हूँ, इंतज़ार करो, मैं आपसे बाद में आकर मिलूँगी। और फिर इस प्रकार वो साधु उस पतिव्रता स्त्री के आने का इंतजार करता है। और जब वो पतिव्रता स्त्री साधु के पास आती है और पूछती है, बताओ क्या समस्या है, क्या तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए? फिर वो साधु कहने लगता है, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि किसी के मन की बात जानने की शक्ति आपके पास कहाँ से आई? मैंने वर्षों की तपस्या की, फिर भी मेरे अंदर किसी के मन की बात जानने की शक्ति नहीं आ सकी। कोई घटना कब घटित होने वाली है या कब घटित हो गई, इसकी जानकारी मैं प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे कसाई से इन सारे प्रश्नों का उत्तर तो मिल गया, लेकिन मैं एक बार आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। फिर वो स्त्री कहने लगती है, ये मेरे पति की सेवा का फल है। मैं अपने पति की हर हाल में सेवा करती हूँ, सब कामों से सर्वोपरि पति की सेवा है, जिस सेवा की वजह से ही एक पतिव्रता स्त्री कुछ भी कर सकती है। फिर तो साधु उस पतिव्रता के चरणों में गिर जाता है और गलती की क्षमा मांगता है। उसका अहंकार टूट जाता है और वो कहता है, मैं यदि अपने घर पर रहता हूँ तो मैं बीमार पड़ा रहता हूँ, कभी ठीक नहीं होता, ऐसा लगता है कि मैं बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा। आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है? फिर वो पतिव्रता स्त्री कहने लगती है, ये सब तुम्हारी पत्नी की वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे पड़ोस में एक विधवा स्त्री रहती है और तुम्हारी पत्नी उस विधवा स्त्री को लाल और पीले रंग की साड़ी एक वर्ष में एक बार भेंट करती है, इसलिए तुम बीमार पड़े रहते हो। अब तुम अपने घर पर जाकर के अपनी पत्नी से कहना कि जो सुहागन स्त्री किसी विधवा स्त्री को लाल या पीले रंग की वस्तु देती है, वो जल्द ही विधवा हो जाती है, उसका पति बीमार पड़ जाता है और फिर वो ठीक नहीं होता। फिर चाहे वो श्रृंगार हो, कपड़ा हो या कोई दूसरी लाल या पीले रंग की वस्तु हो, कभी भी किसी सुहागन स्त्री को किसी विधवा स्त्री को भेंट नहीं करनी चाहिए। जो भी सुहागन स्त्री ऐसा करती है वो जल्दी विधवा हो जाती है और उसका पति बीमार पड़ जाता है, क्योंकि लाल और पीला रंग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रिय है, जो एक सुहागन का प्रतीक है। लाल और पीले रंग के साथ में कभी भी किसी सुहागन स्त्री को किसी विधवा स्त्री के साथ में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। वहीं पतिव्रता स्त्री की बात को सुनकर के वो साधु कहने लगता है, हे माते, अब मैं समझ गया कि संसार में पतिव्रता स्त्री की शक्ति से बढ़कर के दूसरी कोई शक्ति नहीं है। पतिव्रता स्त्री की शक्ति के आगे हर किसी को झुकना ही पड़ता है। आज मेरा अहंकार टूट गया और मुझे असली ज्ञान की
प्राप्ति हो गई। मैं समझ गया कि हर स्त्री को अपने पति की सेवा करनी चाहिए और हर पुरुष को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, यानी पत्नी धर्म का पालन करना चाहिए। और हर स्त्री पुरुष को अपने बूढ़े माँ बाप की भी सेवा करनी चाहिए। इसी में असली स्वर्ग है और इसी में असली सुख है। तो मित्रों, इस कहानी को सुनने के बाद में एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि कभी भी किसी सुहागन स्त्री को, कभी भी किसी विधवा के लिए लाल या पीले रंग की कोई भी वस्तु नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लाल और पीले रंग की वस्तु भगवान विष्णु और लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, जो एक सुहागन का प्रतीक होती है। अन्यथा जीवन तबाह हो जाता है और ऐसी स्त्री जल्द ही विधवा हो जाती है। उसका पति हमेशा के लिए बीमार पड़ा रहता है, वो ठीक नहीं होता। इस प्रकार वो साधु जो था अपने घर वापस जाता है और अपनी पत्नी को जाकर के पतिव्रता स्त्री की कही हुई बातें सारी बताता है, उसे ज्ञान की अनुभूति कराता है और फिर उन दोनों का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगता है। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।